नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 15वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरे दिन के दूसरे सत्र में मूवीज थ्रू द आइज ऑफ डायरेक्टर्स के विषय पर बातचीत की गई। वहीं भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं कार्यक्रम में सभी अतिथियों को बुक देकर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में एक्टर और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति, दिग्गज एक्टर सहर्ष कुमार शुक्ला, कटियाना ले, डायरेक्टर वरुण गुप्ता, गिरीश थापड़, ब्लामेदीर फोघोसियान, श्रीनिवास राव, कोमल नाहटा, भारती एस प्रधान, यानकिस मैकराइट्स शामिल रहे। You know, corporatization has got structure and formality to the film business. I think a festival like this that celebrates independent cinema, gives a voice to independent creators and independent stories is equally relevant and important in the eco-structure of filmmaking. So congratulations Marwaji to for such a wonderful platform you're giving to independent filmmakers and your students and all of us to be here and be a part of this wonderful event and this wonderful celebration of arts and creativity and cinema, and may you go from strength to strength and मैं हर साल मुझे बुलाइए, मैं आऊंगी। Thank you so much. वहीं ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि हम सब के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे हम सब कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। आप सब भी कोशिश करते रहें। इस फेस्टिवल में बड़ी हस्तियां मौजूद हैं जिनसे आप सब बहुत कुछ सीख सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। God has been so kind, I must say that. It's been so nice that He has showered upon us all those powers which God possesses Himself. The power to generate, power to operate and power to destroy. एक्टर सहर्ष कुमार शुक्ला ने भी सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये संस्थान वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहा है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को सलाह दी कि वो पढ़ाई करें और सक्सेसफुल बने। सबसे पहले मंच पे सभी महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभागार में बैठे हुए सभी दोस्तों, सभी छात्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ वो तो एक्सप्रेस करना मुश्किल है, वक्त भी कम है। मैं यही बोलूँगा कि इस फील्ड में लगभग 20 साल पहले मैंने कदम रखा था, मई 2002। तब से मैं इस इंस्टीट्यूट का नाम सुनता आ रहा हूँ और संदीप मारवा जी का नाम सुनता आया। आज मुझे उनके दर्शन होंगे, इस संस्थान में मुझे बुलाया जाएगा, इतना प्यार दिया जाएगा, इसका एहसास मुझे नहीं था। मैं बहुत आभारी हूँ संदीप मारवा जी का, रिदम दत्ता का, अपनी पत्नी का जो हर वक्त मेरे साथ रहती है, और रिदम का जो बार बार मुझे अलग तरीके का अनुभव करवा रहे हैं। यह साल मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इस तरीके के अनुभव मैंने कभी देखे नहीं, लेकिन हाँ, इस साल मैं अभी तक तो अभिनय कर रहा था, लेकिन इस तरह मंच में बैठ के बोलने का जो पहली बार इस तरीके का अनुभव मैं देख रहा हूँ। इस कार्यक्रम में शेक्सपियर का पोस्टर भी रिलीज किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सभी गेस्ट को मोमेंटो से सम्मानित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2022 का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों को अवार्ड से नवाजा गया। एक्टर सुचित्रा कृष्णमूर्ति को हिंदी सिनेमा भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं एक्टर सहर्ष कुमार शुक्ला को हिंदी गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। गिरीश थापड़ को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सवाल जवाब का भी सेशन रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने चहीते एक्टर्स से सवाल पूछे और उनके जवाब भी पाए। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अब वो किस विधा में जाना चाहते हैं ये जानना ज़रूरी है। उनको एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, कैमरामैन बनना है, सिनेमाटोग्राफर बनना है, ऑडिशन बनना है। पहले तो वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि उनको करना क्या है। बहुत सारे फोकस एक साथ मत बनाइए, बहुत सारे लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य एक ही बनाइए कि किस चीज़ पे तुमको जाना है, और उसकी निरंतर पहले तो अच्छी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इंडिया
इंडिया में बहुत सारे फिल्म इंस्टीट्यूट हैं और वर्ल्ड में बहुत सारे फिल्म इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे थिएटर इंस्टीट्यूट हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बॉम्बे में जाने से पहले मैं ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप चाहे थिएटर से लीजिए, किसी गुरु से लीजिए, किसी फिल्म इंस्टीट्यूट से लीजिए। बिना पढ़े बम्बई मत चले जाइए कुछ भी बनने, आप गड़बड़ हो जाए। तो अपने आप को ट्रेनिंग में टाइम दीजिए। 10-12 साल अपने आप को पहले ट्रेनिंग में दीजिए, पढ़ाई में दीजिए, बाद में आगे देखिए वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक जो ये जनरेशन है ना, जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के सिनेमा को आगे लेके जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। दे नो व्हाट दे वांट टू डू। दे विल लिसन टू everybody like me, but they will create their own world of cinema। और मैं यही कहना चाहता हूँ जो आने वाली जनरेशन है, जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोडिजीज़ हैं, कि अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ना आपको बड़ा कैमरा, बड़ी लाइट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू, जिस दिन ये जो फिल्म मेकर्स हैं, जो आने वाले फिल्म मेकर्स हैं, जिस दिन ये अपना मोबाइल लेके सड़कों पे जाके एक आम इंसान की कहानियाँ फिल्म करनी शुरू कर देंगे, एक किन्नर की कहानी को शूट करना शुरू करेंगे, एक सड़क में जो इंसान गाड़ी नॉक करके आपसे अपने खाने और गुजारे की चीज़ें मांगता है, उसको बनाना शुरू कर देंगे। आई थिंक दे विल ट्राई एंड ब्रिंग अ चेंज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी है एंड लॉट ऑफ लव टू मिस्टर मारवा एंड एवरीबडी हु इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। मैं सबसे पहले तो मारवा स्टूडियोज 50 फिल्म ग्लोबल फेस्टिवल के आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हुजूर, अगर आप ना होते तो हमें गज़ल कौन कहता, अगर आप ना होते तो हमें गज़ल कौन कहता, और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्या हुआ, शुक्रिया सर। संदीप मारवा जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना बड़ा आयोजन बच्चों के लिए इन्होंने किया है? देखिए, संदीप मारवा जी के तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़कर लीड करते हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दिन का कार्यक्रम कराना एक लड़की की शादी के बराबर होती है। और जो करते हैं, लीड करते हैं, आगे बढ़कर उस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं, उनको हमारी भाषा में सरदार बोलते हैं। सरदार किसे कहते हैं कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं। खार बोलते हैं कांटे को, कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं, इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, मैं बेधड़क होकर कहता हूँ, जो सिर को रख दे दार पर उसे सरदार कहते हैं। संदीप जी हमारे वो सरदार हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह जो विज्ञान भवन में होना था, लेकिन क्योंकि विज्ञान भवन सरकारी कार्यों में व्यस्त था, तो उसको भी हम लोगों ने आज यहीं पे मनाया है। बीच बीच में जितने भी महानुभवी आ रहे हैं हिंदी सिनेमा के, उनको हमने हिंदी सिनेमा से सम्मानित किया है, और उन्हें सम्मान देकर हम खुद भी सम्मानित हुए। सर, लगातार तीसरा दिन का कार्यक्रम है। देश में विदेशों से भी कई एक्टर और कई ऐसे हस्ती यहाँ आए हैं, तो कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कितना आपको शुभकामनाएं मिली, कितना बधाई मिली कार्यक्रम? देखिए, कितनी मज़े की बात है कि ये तो जब तक मैं अपनी ईमेल खोलूँगा तब तक मैं व्हाट्सअप खोल लेता हूँ, और जब तक मैं व्हाट्सअप खोलूँगा तब तक मैं फेसबुक खोल लेता हूँ। और आप अंदाज़ा लगाइए कि सोशल मीडिया के ही ज़रिए देश भर और दुनिया भर से मुबारकबाद के दर मैसेजेस आ रहे हैं। और सच बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक हो गया। मैं अभी मैसेज एक घर भेजना चाहता था, भेज नहीं पाया, क्योंकि इतने मैसेजेस आ चुके हैं मेरे फ़ोन के अंदर। मुझे फ़ोन भी किराए पे लेना पड़ेगा व्हाट्सअप करने के लिए। खैर, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे लोग प्रिंट में, रेडियो में, टेलीविज़न में, दूसरे चैनलों में मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आखिर तक, जब तक हम मेला ख़त्म करेंगे, तब तक शायद कुल मिलाकर 3000 से भी ज़्यादा कवरेज हमें मिलने की आशा है।